मंजिलों पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, मंजिलों पे पहुंच के ठहरना कैसे है ये बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ के उन बेस्ट 5 स्टेप्स को जिन पे इम्प्लीमेंट करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बल्कि खुशहाल बना सकते हैं। स्टेप 1 हमारा है मकसद। जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद क्लियर हो तो हम ज़िंदगी में आसानी से सब कुछ अचीव कर लेते हैं। बग़ैर मकसद ज़िंदगी ऐसे है जैसे हम गहरी धुंध में गाड़ी चला रहे हों। फॉग में गाड़ी चलाते वक्त हम और ज़्यादा स्लो गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि हमें अपने मंजिल मकाम का इल्म नहीं होता। इसी तरह जब हमें क्लियर हो जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है तो हम अपनी गाड़ी के एक्सेलेटर पे पाँव रखते हैं और हम अपनी मंजिल पे रवां हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद क्लियर होता है कि हमारी क्या डायरेक्शन है और हमने किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले ढूंढिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जब ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है तो हम अपनी कामयाबी की मंजिल पे रवां हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद बहुत क्लियर होता है। सैकड़ों किलोमीटर्स की दूरी को तय करने के लिए पहला कदम उठाना लाजमी होता है। हमारा सेकेंड स्टेप है गोल। हर इंसान अपनी लाइफ में गोल सेट करता है। गोल शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी होते हैं। कई बार हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कई बार हम उसे अचीव करने से रह जाते हैं। इसकी बेसिक वजह ये होती है कि कई बार हमें हमारे गोल क्लियर होते हैं, कई बार क्लियर हमें नहीं होते हैं। सेकेंड, इसकी बड़ी वजह ये होती है जब हम गोल बना रहे होते हैं तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि आया हमने ये अचीव कर लिया, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ पार्टनर हम अचीव कर चुके होते हैं। लेकिन हम गोल अचीवमेंट के गोल बना रहे होते हैं, उसके दरमियान के सफ़र के गोल नहीं बना रहे होते कि आया इन तक पहुंचने के लिए हमें किन किन मुश्किलात से गुजरना होगा, किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। थर्ड स्टेप हमारा है सिस्टम। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है इसकी रूह इतनी मजबूत होती है, जिसका किरदार जितना मजबूत हो इसके घाव उतने ज़्यादा होते हैं। सिस्टम पे चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी आदतें अच्छी हो जाती हैं, हम हर काम को टाइम पे सर अंजाम देते हैं, हमें मेहनत करने की आदत हो जाती है। जब हम हर चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं तो हम लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। नाजरीन, तो अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, न्यू क्रिएशंस। दिमाग इंसान को खुदा की तरफ से दिया गया बेहतरीन तोहफा है, जिसको इस्तेमाल करके हम दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो हम करना चाहें हम वो कर सकते हैं। न्यू क्रिएशन से ही लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं। जब जब जिन्होंने नया सोचा उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया हो गया और वो कामयाबी की मंजिलों तक पहुंच गए। बिल गेट्स ने सोचा कि मैं हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर सेल करता हूं, तो उनकी सोच कहां जा के पहुंची और वो लाइफ में कितने कामयाब हुए। जैक बेजोस ने सोचा कि आया मैं बुक्स को इंटरनेट पे सेल करता हूं। फीडेक्स के फाउंडर ने सोचा कि रात ही रात में डिलीवरी होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए तंग ना हो। तो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने लाइफ में न्यू क्रिएशंस की, नया सोचा, बेहतर सोचा, आज वो लाइफ में कितने कामयाब हो गए। जी तो नाजरीन, आप न्यू ईयर में क्या न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस नई सोच को लेके अपने नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। जब हम इन 4 स्टेप से गुजर जाते हैं तो लास्ट में जिन स्टेप पे आते हैं, अगर हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो जो 4 स्टेप्स हैं हम उनमें भी नाकाम हो जाएंगे, जो है पैशन। कामयाबी के हसूल के लिए साबित कदम रहिए। दुनिया के लोग ज़हानत, महारत या बहुत काबिलियत से कामयाब नहीं हुए, बल्कि साबित कदमी का मुजाहरा करके वो कामयाब हुए हैं। जब हम अपने गोल्स बना लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं तो उसके साथ हमें चाहिए कि हम साबित कदम भी रहें। कामयाबी के हसूल के लिए मुश्किलात और रुकावटों से बहुत आगे गुजर जाएं
اور مسلسل کوشاں رہیں۔ آپ کی یہ خوبی، آپ کا یہ رویہ آپ کی لائف کے لیے ایک بنیادی اسٹیپ ہے۔ جی تو ناظرین، جہاں ہم مستقل مزاجی ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں تو یہاں مجھے دشرت مانجھی کی مثال بہت یاد آتی ہے، جنہوں نے چھینی اور ہتھوڑے سے پہاڑ کو کنٹینیو 20 سال تک توڑتا رہا۔ مانجھی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ انہیں کھانا پہنچانے جا رہی تھی تو وہ پہاڑ سے گر کے زخمی ہو گئیں۔ گاؤں اور شہر کے بیچ میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کی 30 فٹ چوڑائی اور 25 فٹ لمبائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بر وقت اپنی مسز کو ہاسپٹل نہ پہنچا سکا اور وہ دم توڑ گئی۔ ان کی محبت میں اور اس جنون میں نہ اس نے دن دیکھا اور نہ رات دیکھی اور کنٹینیو چھینی اور ہتھوڑے سے پہاڑ کو توڑتا رہا۔ گاؤں کے لوگ، سماج ہنستا رہا کہ آیا چھینی سے کبھی پہاڑ ٹوٹا ہے، لیکن اس کی یہ اسکل تھی، اس کا جنون ہی اس کی اسکل تھی جس نے پہاڑ توڑا۔ 20 سالوں کے بعد ایک ہموار سڑک بنائی، جو راستہ گھنٹوں میں طے نہیں ہو سکتا تھا وہ منٹوں میں طے ہونے لگا۔ تو ناظرین، جہاں جذبہ ہے، جہاں جنون ہے اور ہم ان 5 اسٹیپ کو فالو کر کے اپنی لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے۔ جی تو ناظرین، نیو ایئر کی پلاننگ میں ان 5 اسٹیپ کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو حسین بنائیں۔ بہت ہی جلد حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔